मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड द न्यूट्रिशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन द प्लांट। तो मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन इन प्लांट, एक प्लांट हैविंग द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिक्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो प्लांट जिस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, बाय विच द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, तो नेम इंडिकेट कर रहा है, फोटो मीन लाइट, मतलब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और लाइट ऑब्वियसली सनलाइट। ठीक है, कि प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ द लाइट, बट अपार्ट फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है, फॉर द फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड द अदर कंपोनेंट आल्सो। तो अदर कंपोनेंट्स आर CO2 एंड H2O। ठीक है, तो दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल। तो जो प्लांट्स की लीफ होती हैं उनका कलर ग्रीन होता है। किसकी वजह से होता है? क्योंकि प्लांट्स लीफ हैविंग द ग्रीन कलर पिगमेंट, दैट इज़ द क्लोरोफिल। ठीक है, अगर प्लांट्स लीफ में क्लोरोफिल नहीं है तो प्लांट कांट प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, बिकॉज मेन फंक्शन ऑफ द क्लोरोफिल टू एब्जॉर्ब द सनलाइट, टू ट्रैप द सनलाइट। क्लोरोफिल प्लांट्स सनलाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है। तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट ही ट्रैप नहीं होंगी, एब्जॉर्ब नहीं होंगी, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा। तो सनलाइट, CO2 एंड H2O, these are the raw material for the photosynthesis। तो आपके एग्जाम में है कि क्वेश्चन राइट डाउन द रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो दीज आर द 4 रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस: सनलाइट, CO2 एंड द क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इनसाइड द लीफ। ठीक है, तो आप पूरा डिफाइन कैसे करोगे फोटोसिंथेसिस को? तो फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, तो प्लांट में जो फूड प्रिपेयर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। और ये जो ग्लूकोज है वो किसकी फॉर्म होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की। क्या है ग्लूकोज? कार्बोहाइड्रेट। तो प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ CO2, H2O एंड सनलाइट in the presence of chlorophyll, in the presence of chlorophyll। लंबा। ठीक है, तो अब ये फूड जो ये प्रोसेस है वो होगा कहाँ पे? प्लांट में। तो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है? प्लांट्स की लीफ में। लीफ के भी अंदर सेल ऑर्गेनल होता है। लीफ सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कि अगर लीफ का आप थिन सेक्शन ऑब्जर्व करोगे अंडर द माइक्रोस्कोप, उसमें आपको ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखाई देगा। उसके लिए वर्ड यूज, ग्रीन डॉट पिगमेंट दिखाई देंगे, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो आपने 9th में सेल चैप्टर है पढ़ा भी होगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का जो, अगर मैं आपको डाइसेक्शन बनाऊँ लीफ का, तो लीफ हैविंग द 2 लेयर। So let me draw a diagram of leaf।
ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन है लीफ का। तो लीफ की दो आउटर लेयर होती हैं, एक होता है अपर एपिडर्मिस और एक होती है लोअर एपिडर्मिस। तो लीफ हैविंग द टू एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस। और इन एपिडर्मिस के बीच में जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है। और लीफ के ग्राउंड टिश्यू के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मीजोफिल टिश्यू। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? मीजोफिल टिश्यू। तो ये जो टिश्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर वाला पोर्शन मीजोफिल। अब इस मीजोफिल में भी जो मीजोफिल है वो भी टिश्यू कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 2 पार्ट्स में। जो अपर वाली सेल है वो होती हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। कौन सी सेल होती हैं? पैलिसेड पैरेन्काइमा। और जो पैलिसेड पैरेन्काइमा के जो नीचे सेल्स होती हैं उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्यूटिकल, विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस। ठीक है। अब अपर एपिडर्मिस में और लोअर एपिडर्मिस में टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन टिनी पोर्स वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं स्टोमेटा। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? स्टोमेटा। तो मैंने आपको यहाँ पे थिन सेक्शन बनाया है लीफ का। लीफ हैविंग द 2 एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। बिटवीन दीज 2 एपिडर्मिस द ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीफ इज प्रेजेंट विच इज़ नोन एज द मीजोफिल। मीजोफिल अगेन डिफरेंशिएट इनटू द टू टिश्यू। फर्स्ट वन इज द पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड अनदर वन इज द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो इन द पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या आप कह दो मीजोफिल सेल्स में, तो मीजोफिल सेल्स में ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर विजिबल होती हैं अंडर द माइक्रोस्कोप एंड दीज ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर इट इज़ नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट हैविंग द ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज़ नोन एज द क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का जो मेन फंक्शन होता है इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये है राइट डाउन द लोकेशन वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, तो आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। ठीक है। और अगर ये भी पूछ ले कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है लीफ में, तो कहाँ प्रेजेंट होता है वो? मीजोफिल सेल्स में। ठीक है। तो ये है लीफ और लीफ में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट विच इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो देखिए किस किस की एंट्री करवानी है अभी? CO2 की, क्योंकि ऑब्वियसली बात है CO2 और वाटर और सनलाइट प्लांट कहाँ से ले रहे हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। कहाँ से ले रहे हैं? आउटसाइड। ठीक है। तो होगा क्या? CO2 कैसे एंटर करेगी? क्योंकि देखिए CO2 क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होनी है? लीफ में। तो ये जितने भी रॉ मटेरियल हैं CO2, H2O, सनलाइट, ये कहाँ पे रीच होनी चाहिए? प्लांट्स की लीफ पे। कहाँ पे रीच होनी चाहिए? प्लांट्स की लीफ पे। तो फर्स्ट वन इज द एंट्री ऑफ CO2। हाउ डज द CO2 इज एंटर इनसाइड द लीफ? तो मैंने आपको बताया लीफ हैविंग द टिनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, लीफ की सरफेस पे। और लीफ की सरफेस का मतलब है कि लीफ की एपिडर्मिस पे। इट हैविंग द टिनी pores like structure and these tiny pores like structure are known as the stomata। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? स्टोमेटा। ठीक है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल भी है ये 10th में कि अगर आप लीफ की एक पतली सी लेयर, वो बिल्कुल थिन सेक्शन ऑब्जर्व करोगे अंडर द माइक्रोस्कोप और उसको स्टेन करोगे सैफरीन के साथ, तो आपको क्लियरली दिखाई देंगे वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर स्टोमेटा और बहुत सारे न्यूमरस। ठीक है। तो स्टोमेटा आई एम ड्राइंग इट। ठीक है। सो दीज आर द स्टोमेटा।
ठीक है। तो देखिए स्टोमेटा इज कंसिस्ट ऑफ द 2 किडनी शेप गार्ड सेल। किडनी शेप है मतलब आपकी बॉडी में जो किडनी की शेप है, और किडनी की शेप कैसी होती है, बीन शेप। जो राजमा की शेप होती है ना, बिल्कुल ऐसे टिपिकल आपकी किडनी की शेप है, और गार्ड सेल है स्टोमेटा की। तो गार्ड सेल कितनी है, पेयर में 2 गार्ड सेल हैं। एंड दीज गार्ड सेल इज सराउंडिंग बाय द अपर एपिडर्मल सेल, और उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सब्सिडरी सेल। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सब्सिडरी सेल। तो आपको स्ट्रक्चर लिखने को आता है स्टोमेटा का, क्या लिखना है, स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ द 2 किडनी शेप गार्ड सेल एंड दीज गार्ड सेल इज सराउंडिंग बाय द अदर एपिडर्मल सेल विच इज़ नोन एज द सब्सिडरी सेल। और इस गार्ड सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है, गार्ड सेल हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि गार्ड सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटापोर। क्या प्रेजेंट होता है, ये स्टोमेटापोर। ठीक है। तो गार्ड सेल हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर, कि मूवमेंट की वाटर कैसे हो रही है, वाटर की मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि स्टोमेटा ओपन होंगे या क्लोज होंगे, और उस वाटर मूवमेंट्स को स्टोमेटा में कौन कंट्रोल कर रहा है, गार्ड सेल। तो देखिए 2 चीज़ होनी है यहाँ पे, एक होना है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, क्या होना है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जब स्टोमेटा ओपन रहेंगे, एक बात याद रखनी है, जब स्टोमेटा ओपन रहेंगे तभी CO2 आउटसाइड जाएगी, और जो O2 है वो बाहर निकलेगी। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में कैसे, कि अगर वाटर मूव इनसाइड द गार्ड सेल, वाटर मूव इनसाइड द गार्ड सेल। और अगर आपको याद हो तो 9th में आपने कुछ प्रोसेस पढ़े होंगे सेल चैप्टर में, ओस्मोसिस और डिफ्यूज़न। ठीक है, ओस्मोसिस और डिफ्यूज़न। और ओस्मोसिस का वर्ड यूज़ करते हैं ओनली वाटर की मूवमेंट्स के लिए, कि अगर वाटर एंटर कर रहा है, और वाटर हमेशा एंटर करेगा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अगर वाटर सेल के अंदर जा रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एंडोओस्मोसिस। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एंडोओस्मोसिस। सो इफ़ द वाटर मूव इनसाइड द गार्ड सेल बाय द प्रोसेस एंडोओस्मोसिस, तो रिजल्ट क्या होगा कि गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, स्वेल, गार्ड सेल बिकम स्वेल। एज अ रिजल्ट द स्टोमेटापोर और स्टोमेटा दे गेट ओपन, और जब ये ओपन होंगे तो CO2 एंटर इनसाइड द लीफ, एंटर इनसाइड द लीफ। इतना समझ में आया है। तो ओपनिंग में क्या होगा कि वाटर मूव करेगा इनसाइड द गार्ड सेल बाय द प्रोसेस एंडोओस्मोसिस। तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, स्वेल, स्टोमेटापोर क्या हो जाएगा, ओपन। जब स्टोमेटापोर ओपन है तो CO2 अंदर चली जाएगी, और वो किस में यूज़ होगी, फॉर द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है वो बनाया है ओपन स्टोमेटा का, क्योंकि ये जो स्टोमेटल पोर है वो क्या है, ओपन। नाउ कम टू द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो डे में जो स्टोमेटा होते हैं वो मोस्टली ओपन होते हैं, और नाइट में जो स्टोमेटा पोर होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है, क्योंकि नाइट में प्लांट परफॉर्म नहीं करते फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए जनरली आपने सुना भी होगा कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो रात को जो पेड़ हैं वो क्या परफॉर्म नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट। ठीक है। जो नाइट में प्लांट में प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेशन में, वो आगे बात करेंगे। तो जब प्लांट परफॉर्म कर रहा है फोटोसिंथेसिस तब तो वो रिलीज़ कर रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, और जब प्लांट परफॉर्म कर रहा है रेस्पिरेशन तब वो रिलीज़ कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो क्लोजिंग में सारा रिवर्स कर दो। ओपनिंग कब करवाई थी, जब वाटर एंटर करा था इनसाइड द गार्ड सेल। क्लोजिंग में बिल्कुल रिवर्स कर दो कि वाटर मूव आउट फ्रॉम द गार्ड सेल,
ठीक है। अब देखो जब पानी सेल के अंदर जा रहा था तो क्या वर्ड यूज़ करा था, एंडोऑस्मोसिस। लेकिन जब पानी सेल से बाहर निकल रहा है तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। रिजल्ट क्या होगा, जब देखो पानी अंदर जा रहा था सेल के, जब क्या हो रही थी, सेल स्वेल हो रही थी। भाई रात को नहीं सॉरी घर में आप छोले वगैरह भिगोते हो ना, राजमा वगैरह भिगोते हो, तो आपने देखा होगा उनको पानी में सोख करके रखते हैं तो वो स्वेल हो जाते हैं। क्यों स्वेल हो रहे हैं, क्योंकि उनके केस में वाटर अंदर जा रहा है तो वो स्वेल हो रहे हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि पानी सेल से बाहर निकल रहा है, गार्ड सेल से पानी बाहर निकल रहा है तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो रिजल्ट क्या होगा, स्टोमेटापोर गेट क्लोज। स्टोमेटापोर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो स्टोमेटापोर क्लोज हैं तो प्लांट परफॉर्म नहीं कर रहा है प्लांट में क्या एंट्रिंग नहीं हो रही है, CO2 एंट्रिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो स्टोमेटापोर्स क्या होते हैं, नाइट में क्लोज होते हैं। ओपनिंग होती है स्टोमेटा की, डे में होती है, क्योंकि प्लांट परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। तो अगर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का डायग्राम ड्रॉ करूँगी मैं, so they represent the closing of stomata, क्योंकि यहाँ पे जो गार्ड सेल के बीच में जो स्टोमेटा पोर है वो क्या है, क्लोज। बाकी सेम है कि इट हैविंग द 2 गार्ड सेल। ठीक है, तो ये किसकी एंट्री हुई है, CO2 किसके थ्रू एंट्री हुई है, बाय द स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट किसकी एंट्री करानी है, वाटर की। किसकी एंट्री करानी है, वाटर की। अब देखिए वाटर, तो प्लांट का कौन सा पार्ट सॉइल में रहता है, रूट। ठीक है, एंड दीज रूट हैविंग द रूट हेयर्स। ठीक है, रूट्स में रूट्स हेयर प्रेजेंट होते हैं। सो दीज रूट्स हेयर और रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर, एब्जॉर्ब द वाटर। किस प्रोसेस से, बाय द ओस्मोसिस। ये याद रखना है, जब भी वाटर के मूवमेंट है, चाहे वो इनसाइड द सेल है चाहे वो आउटसाइड द सेल है, उस फिजिकल प्रोसेस के लिए हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं ओस्मोसिस। तो रूट एंड रूट हेयर एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ओस्मोसिस। ठीक है, अब देखिए जो वाटर है वो किस में मूव करा है, रूट्स में, लेकिन उसे कहाँ तक ट्रांसपोर्ट होना है, लीफ तक। तो ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट में कौन सा टिश्यू होता है, जाइलम। जैसे आपकी बॉडी में फूड को, ऑक्सीजन को, दूसरे न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करने के लिए क्या प्रेजेंट है, ब्लड। ऐसे ही प्लांट में जो ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है, ओनली फॉर वाटर अभी बात कर रही हूँ मैं, तो वाटर में जो ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है वो क्या है, प्लांट्स में जो वाटर के लिए ट्रांसपोर्ट टिश्यू है वो क्या है, जाइलम। सो दिस जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर। तो डिटेल प्रोसेस आपके चैप्टर के लास्ट में है, सर्कुलेशन में पढ़ेंगे वो। अभी आप इतना समझिए कि जो जाइलम है इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और वाटर की ट्रांसपोर्ट ऑलवेज कैसे होगी, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। भाई रूट एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को तो जाइलम के थ्रू वो पहले पहुंचेगा स्टेम में, तो स्टेम जाइलम से वो जाएगा लीफ जाइलम में, और अल्टीमेटली वाटर कहाँ पे रीच कर जाएगा, लीफ तक थ्रू द जाइलम। ठीक है, तो वाटर की एंट्री कैसे हो रही है, विद द हेल्प ऑफ द रूट बाय द प्रोसेस osmosis, and root absorb the water by the process osmosis, and xylem tissue of the plant help in the transport of the water from the downward to upward, and ultimately the water reach to the leaf with that हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट वन है, अब देखिए जब सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो सॉइल से रूट क्या एब्जॉर्ब करेंगी, फ्रॉम द सॉइल द रूट आल्सो एब्जॉर्ब द सम न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, अमंग दैम मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ द नाइट्रोजन। वैसे सारे न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में बात कर रखी है मोस्टली इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन की एंड फॉस्फोरस की। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड इन व्हाट फॉर्म द प्लांट टेक द नाइट्रोजन। तो आपको याद रखना है कि जो प्लांट है वो डायरेक्टली कभी भी एब्जॉर्ब या यूज़ नहीं करते हैं किसको, नाइट्रोजन को। सो दिस नाइट्रोजन
get converted into the nitrates and nitrites, and conversion of the nitrogen into the usable form for the plant it is known as the नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो प्लांट्स में नाइट्रोजन है वो किन दो फॉर्म में यूज़ होती है, नाइट्रेट्स की फॉर्म में होती है, नाइट्राइट्स की फॉर्म में होती है। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस नाइट्रोजन? इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन का ये है कि नाइट्रोजन इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द अमाइनो एसिड। तो नाइट्रोजन हेल्प इन द formation of the amino acid and protein which help in the growth of plant। वो किस में हेल्प कर रहा है? ग्रोथ ऑफ प्लांट में। इतना समझ में आया? तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस दैट टेक प्लेस। तो देखिए जो फोटोसिंथेसिस है वो एक ही रिएक्शन ही नहीं है, एक ही स्टेप में नहीं होती, इट इज़ द मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में है, लेकिन अभी आपको बस बेसिक समझना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट या ट्रैपिंग ऑफ द सनलाइट। और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? मैंने आपको बताया है कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप ये है सोलर एनर्जी। तो सनलाइट की जो एनर्जी है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इट गेट कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। थर्ड वन ये है कि जो वाटर है, वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। फोर्थ वन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी बाय द हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है। सो दीज आर द 4 स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और ये हमेशा सीरियल वाइज में लिखे जाएंगे, ऐसे नहीं है कि पहले आप लिख दो CO2 रिड्यूस बाय हाइड्रोजन, नहीं, वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो जब भी फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स आए आपको किस में लिखने हैं? स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल। सोलर एनर्जी चेंज होगी केमिकल एनर्जी में। वाटर ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी बाय द हाइड्रोजन टू फॉर्म द ग्लूकोज। तो इसकी फोटोसिंथेसिस की जब रिएक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 6 CO2 प्लस 12 H2O किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रही है। क्या निकल रही है? ऑक्सीजन निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। ठीक है। तो 6 CO2 प्लस 12 H2O किसकी प्रेजेंस में होगी और क्या बनाएगा प्लांट्स? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये बना है फूड। किस फॉर्म में बना है? ग्लूकोज की फॉर्म में। और कौन सी गैस निकली है? ऑक्सीजन। तो एक बात याद रखनी है, ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है फोटोसिंथेसिस की, राइट डाउन द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, तो ये आप रिएक्शन लिख दोगे 6 CO2 12 H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रही है, ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है और वाटर निकल रहा है। लेकिन वो ये पूछ रहा है नेम द सबस्ट्रेट फ्रॉम विच द ग्लूकोज इज़ फॉर्म। तो किससे फॉर्म हो रहा है? CO2 से, क्योंकि यहाँ पे CO2 क्या हो रहा है? रिड्यूस। क्या हो रहा है? रिड्यूस। और ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है? वो निकल रही है वाटर से। ठीक है। तो अगर वो प्रोडक्ट भी पूछता है फोटोसिंथेसिस के तो क्या है? ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। ग्लूकोज को कौन फॉर्म कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन से। और जब वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या निकल रही है? ऑक्सीजन। दिस इज फॉर द फोटोसिंथेसिस।